जनता का टैक्स का पैसा है, पब्लिक टैक्स दे रही है, उसको सरकार इनके विस्थापन में खर्च करेगी। पहले इनको शरणार्थी के रूप में दुकानें दे दी गई, मकान दे दिए गए, लेकिन उन्होंने जिनको दुकानें दी थी वो उन्होंने दुकान दूसरे को दे दी। और किसी भी तरीके का अतिक्रमण हो, कहीं भी हो, वो हटना चाहिए। क्या 59 दुकानों में से GST का रजिस्ट्रेशन कितनी दुकानों का है? इनकम टैक्स वो हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे राज्य की समृद्धि के लिए कितना टैक्स दे रहे हैं? अंकिता हत्याकांड, वहाँ इन्होंने कहीं भी कोई पार्टिसिपेट एक दिन का भी बाजार बंद नहीं किया। और द्वार की लाइफलाइन बनाने के लिए चिल्लर खाल वाला आंदोलन चला, तब भी व्यापारियों का कोई उनका समर्थन नहीं रहा है। मैं विनोद कुमार शर्मा, रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी GST विभाग से हूँ और इस समय राष्ट्रीय लेवल के मेरे पास विभिन्न संगठनों के पद हैं, जिसमें प्रमुख ऑल इंडिया अटैक ऑन करप्शन RTI का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यह संगठन 22 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी उत्तराखंड समानता पार्टी है, मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। यहाँ मैं अतिक्रमण के बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि अतिक्रमण ही होता है। तो मैं तो ये पुरजोर विरोध करूँगा कि अतिक्रमण का पुरजोर विरोध करूँगा और जनता से भी चाहूँगा कि इसमें मुझे समर्थन दे। तो किसी भी तरीके का अतिक्रमण हो, कहीं भी हो, वो हटना चाहिए। जिस प्रकार से एक कोढ़ हमारे शरीर को, हमारे चेहरे को विकृत कर देता है, तो ऐसे ही अतिक्रमण रूपी कोढ़ जो है हमारे शहर की सुंदरता को खा रहा है। और जहाँ तक अब हमारे जो अतिक्रमणकारी हैं, उनको बहुत सारे लोग संरक्षण दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। गलत को गलत कहना ही होगा, वरना जो है उसके अंजाम अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि रेलवे रोड का अतिक्रमण चल रहा है। रेलवे रोड के अतिक्रमण में जैसे कि बताया जा रहा है कि 59 दुकानें हैं, तो मैं अतिक्रमणकारियों से भी जानना चाहूँगा या जनता से जानना चाहूँगा कि क्या 59 दुकानों में से GST का रजिस्ट्रेशन कितनी दुकानों का है? इनकम टैक्स वो हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे राज्य की समृद्धि के लिए कितना टैक्स दे रहे हैं? और जो उनकी विस्थापन की मांग है, विस्थापन की मांग तो जब की जाती है कि उन्होंने सरकार को 70 सालों में कितना पैसा दिया। सरकार को हमने यदि लाखों रुपया दिया है तो सरकार हम पे खर्च भी करेगी। अब जनता का टैक्स का पैसा है, पब्लिक टैक्स दे रही है, उसको सरकार इनके विस्थापन में खर्च करेगी। पहले इनको शरणार्थी के रूप में दुकानें दे दी गई, मकान दे दिए गए, लेकिन उन्होंने जिनको दुकानें दी थी वो उन्होंने दुकान दूसरे को दे दी है। सिक्मी किराएदार हैं जो हैं या अन्यत्र हैं, ओरिजिनल अलॉटेड नहीं है। हमारा जो व्यापार संघ है वो सभी व्यापारी के साथ भी नहीं है, वो केवल चंद लोगों का संरक्षण कर रहे हैं। जैसे कि हमारे राज्य का महत्वपूर्ण मुद्दा चला था अंकिता हत्याकांड, वहाँ इन्होंने कहीं भी कोई पार्टिसिपेट एक दिन का भी बाजार बंद नहीं किया। इसके अलावा रेखनी खाल में या अन्यत्र जहाँ ये हटाया गया अतिक्रमण, वहाँ इन्होंने बाजार बंद नहीं किया। मेन मार्केट में आगे भी, और इसका उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे जो राज्य को चलाने वाले हैं, उनकी इच्छा यही है कि रेलवे स्टेशन से यहाँ से ऊपर तक बहुत जल्दी हमारा आवागमन सुनिश्चित हो सके, हमारा शहर का सौंदर्य हट सके। तो मैं तो ये पुरजोर विरोध करूँगा कि अतिक्रमण का पुरजोर विरोध करूँगा और जनता से भी चाहूँगा कि इसमें मुझे समर्थन दे। और मैं ये चाहूँगा कि यदि जनता मुझे समर्थन देगी तो मैं अतिक्रमण हटाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण जो हमारी संविधान समिति द्वारा दिया गया, संविधान में 10 साल के लिए दिया गया था, तो वो हमेशा, अब 70 साल हो गए। आरक्षण की भी जो बात चल रही है उसमें गरीब लोगों को, क्या वो किसी भी वर्ग का, सबको आरक्षण मिलना चाहिए, हर एक को। तो मेरा ये कहना है कि इनको यदि रिफ्यूजी मानते हुए सरकार ने जगह दे दी, इन्होंने इतने दिन अपना रोजगार कर लिया, अपने मकान कोठियाँ बना ली हैं, 1 रुपया सेल टैक्स का इनके माध्यम से सरकार को नहीं मिला। 1 रुपये का इन्होंने सरकार के सहयोग में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार रेवेन्यू से चलती है, इन्होंने रेवेन्यू नहीं दिया। जब इन्होंने सरकार को रेवेन्यू नहीं दिया तो सरकार इन्हें क्यों समायोजन के लिए पैसा खर्च करेगी? क्या आम जनता का पैसा, क्या हमारा आपका पब्लिक का पैसा इन्हीं कामों के लिए रह गया कि अनावश्यक रूप से लोगों को विस्थापन में करें? फिर पहले जो है कोई भी आदमी लेगा, इनका ये कहना है कि तय बाजारी कट रही है। तय बाजारी, एक सब्जी वाला यदि सड़क के किनारे बैठ गया सब्जी लेकर के और नगर निगम का एक आदमी आकर के 10 रुपये की रसीद काट दिया, तो क्या वो सड़क सब्जी वाले की हो गई? तय बाजारी देने का तात्पर्य ये नहीं है। इन टैक्स की गणना होनी चाहिए, कितना इन्होंने टैक्स दिया है, कितना इनकम टैक्स दिया है और कितनी इनके पास वर्तमान में संपत्ति है। यदि इन्हें इनके अंदर नैतिकता है तो इन्हें खुद अतिक्रमण छोड़ते हुए अपने स्तर से व्यवस्था करें। मेरा तो इस संबंध में यही कहना है। क्यों दे सरकार हमारे टैक्स का पैसा अनावश्यक दूसरों को क्यों दे?
हमारे टैक्स का पैसा सड़क बनाने में, विद्यालय खोलने में, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, चिकित्सा में, हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार देने में, तो इन सब चीज़ों में हमारे टैक्स का पैसा दिया जाए, अच्छे कामों में टैक्स का पैसा दिया जाए, न कि अतिक्रमणकारियों को अवैध रूप से पैसा। ये अवैध कार्य है अतिक्रमण, तो इससे यदि सरकार देती भी है तो वो अवैध कार्यों को बढ़ावा देती है, मेरा ये कहना है। बड़ा खेद है। मैं ये देखिए कि जो किसी की मदद नहीं कर रहे, जो सरकार को, हमारी राज्य सरकार का राजस्व, इनका क्या है, दिल्ली से बिना पर्चों के सामान ले आए, कभी ये पर्चे जारी करते हैं किसी को बिक्री के, हैं, बिना पर्चों के सामान ले आए, बिना ना राज्य का कर दे रहे, ना केंद्र का कर दे रहे हैं, और ना ही पब्लिक की हेल्प में कहीं दे रहे हैं, ना कहीं डोनेशन दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो संरक्षण कर रहे हैं, मुझे उन पर तरस आता है। ऐसे लोगों का क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, हैं? चंद वोटों के लिए हमारे नेता, मैं पार्टियों के नाम नहीं लूँगा, चंद वोटों के लिए हमारे नेता भी वहाँ जा कर के समर्थन दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। कारण क्या है, यदि वोट की राजनीति, यदि हमें जातिगत या कुछ लोगों की वोटें ही चाहिए, तो इससे फिर क्या देश का विकास होगा, क्या इससे राज्य का विकास होगा, क्या इससे हमारा नगर सौंदर्यकरण की ओर बढ़ेगा? तो इन सब चीज़ों से हट के ऊपर उठना होगा और हमें अपने शहर के विकास के लिए कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कोटद्वार की जनता से कि जैसे कि इससे पूर्व भी अतिक्रमण हटाए गए हैं, देवी मंदिर से किशनपुरी वाले क्षेत्र में हटाए गए हैं, लाल बत्ती से अपना तहसील तक सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, तो ये सब मान्य न्यायालयों के आदेश के अनुसार किया गया है। और जो कोटद्वार के अच्छे व्यापारी थे, कानून का सम्मान करने वाली जनता थी, उन्होंने स्वतः ही अपने अतिक्रमण को तोड़ दिया और कानून का सम्मान किया, और केवल तब जो है हमारा व्यापार शब्द कभी नहीं आया। वहाँ भी व्यापारी थे, व्यापारियों ने अपनी दुकान को हटाया, वहाँ भी हमारी जनता थी। आपके देवी रोड पे भी जो देवी मंदिर के इधर की, वहाँ भी जनता थी। तब हमारे व्यापार संघ ने इस बात को प्रखरता से नहीं उठाया। इसके अलावा हमारे जो कोटद्वार की लाइफ लाइन बनाने के लिए चिल्लर खाल वाला आंदोलन चला, तब भी व्यापारियों का कोई उनका समर्थन नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये व्यापार संघ जो वर्तमान में है, केवल रेलवे की 59 दुकानों पर ही क्यों इनका ध्यान केंद्रित है, तो ये भी अपना सोचनीय विषय है। जनता इस बारे में भी अपनी राय दे। ध्यान में आए थे विस्थापित वो थे जो सिंपल आए थे, जब ये इनके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन आज ये विस्थापित नहीं है, आज इनकी कोठियाँ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको विस्थापित का दर्जा दिया जाना है या बार बार रिफ्यूजी कहना, और फिर जिन रिफ्यूजियों को दुकान दी गई थी पहले, वो सिख में किराएदार आ गए। अब वो लोग तो ओरिजिनल तो गायब है, केवल 5-7 लोग ही बचे हैं, बाकी लोग तो अपना दुकान बेच कर दे सके, तो व्यापारी हो गए। और अब नए लोगों के लिए हैं, ये इनके जो संरक्षण है, जो लोग बाग संरक्षक कर रहे हैं इनका, इस ग्रुप को, इनको जो संरक्षक बने हुए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। नहीं सोचना तो कुछ सरकार को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।